हेलो गाइस, वेलकम टू अबू बकर टेक्निकल चैनल। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त स्किल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस स्किल को सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी के तमाम ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इस स्किल को सीखने के बाद आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। अगर आप अभी तक 20-30 हज़ार वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं तो खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस स्किल को सीख लें और आपको 20-30 वाली नौकरी के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप घर बैठे एक अपना अच्छा रोज़गार कमा सकेंगे, एक अच्छी खासी इनकम कर सकेंगे, वो भी घर बैठे ऑनलाइन डॉलर कमा सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये कोर्स है क्या चीज़? इस कोर्स को बताने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस कोर्स को मार्केट में सिखाने के लिए बहुत सारी फ़ीस हमसे रिसीव की जाती है, रिचार्ज की जाती है। तकरीबन 40-50 हज़ार इस कोर्स की फ़ीस है, लेकिन मैं आपके लिए इस कोर्स को फ्री में लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब पर। जैसे मैंने इस स्किल को पेड में सीखा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि क्यों ना जो और लोग भी ख्वाहिश रखते हैं सीखने की स्किल को, वो फ्री में ये स्किल सीख सकें। तो ये स्किल है एसईओ और ब्लॉगिंग की, एसईओ प्लस ब्लॉगिंग। इस स्किल में आप 4-5 स्किलें सीख सकते हैं। आप इसमें से कोई भी स्किल सीख के उसको बेचकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा इस स्किल में कि आप अपनी एक साइट कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उस पर आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस कोर्स में ये सिखाएंगे कि आपने अपनी साइट कैसे बनानी है, कैसे डोमेन ख़रीदनी है और कैसे क्या नाम उसका रखना है और उस को हमने कैसे बाय करना है। उसके बाद अगला स्टेप होगा कि हमने उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है अपनी साइट की, ये वर्डप्रेस पर। जब डिज़ाइनिंग उसकी हो जाएगी तो तीसरा काम होगा कि हमने उस पर आर्टिकल कैसे लिखने हैं, ब्लॉगिंग कैसे करनी है। इस कोर्स में आपको कॉन्टैक्ट बेसिक कॉन्टैक्ट राइटिंग भी सिखाई जाएगी और उसके बाद आपको जो आपने आर्टिकल लिखा है उसको उसकी आपने एसईओ कैसे करनी है। ये सब कुछ सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप तकरीबन कुछ 3-4 माह में अच्छी खासी इनकम कमा सकेंगे। तो ये कोर्स कोई आम कोर्स नहीं है, ये एक मास्टर कोर्स है। गूगल में ऑनलाइन की मार्केट में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। तो खुदारा खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस कोर्स को अहमियत दें। इस कोर्स को एम ही ना समझ लें कि हमें ये फ्री में मिल गया है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं रही। जब आपकी साइट का DATR 20 से ऊपर हो जाएगा, ट्रैफिक 1000 प्लस हो जाएगी, तो ये एक मनी मशीन बन जाएगी ये आपकी साइट। आप इसको बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं अपनी साइट को, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप इस पर लाइफ टाइम काम करें तो इंशाल्लाह आप पैसों की जो परेशानी से दूर हो जाएंगे। आपको पैसों की भूख ही नहीं रहेगी। आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप एक साइट नहीं बल्कि कि आप कई साइटें बना के उनसे पैसे कमा सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपना ये आज का VIP कोर्स एसईओ और ब्लॉगिंग का। तो सबसे पहले जो वीडियो है वो है कि आपने डोमेन कैसे खरीदनी है, कैसे बाई करनी है। तो चले हम वॉच करते हैं अपनी इस कोर्स को। नेम चिप ये देख लेते हैं। नेम चिप मैंने ओपन किया, ये एक रजिस्ट्रार है और ये आपको डोमेन भी बाय करने के लिए हेल्प करता है और साथ में आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंग के अलावा अदर सर्विसेज है लाइक SSL सर्टिफिकेट है। SSL सर्टिफिकेट को भी हम फर्दर भी जानेंगे, बट इस वक्त जो कि जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये नेम चिप आपने ये नाम देखा है, ये नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर इसके साथ एक लॉक नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये लॉक बता रहा है मुझे कि ये साइट सिक्योर है। और ये कैसे सिक्योर मिली कि इसके ऊपर कोई ऐसी suspicious एक्टिविटी नहीं है।
ना होता, अनलॉक नजर आता, और वो मुझे वार्निंग देता ब्राउजर, ये साइट सिक्योर नहीं है। आपकी मजबूरी है उसको अगर यूज करना, तो आप उसका यूज करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है इन सम केसेस, बट एसएसएल सर्टिफिकेट जरूरी होता है, इस वजह से ये साइट्स आपको एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री में कुछ दे देती हैं। कुछ इस सर्विस के भी चार्जेस अलग से लेते हैं, यानी कि ये काम ऐसा नहीं है कि हमने डोमेन ले ली तो सब कुछ हमारा हो गया। हमें उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और हर चीज़ की लिए एक अलहदा प्राइस पे करना पड़ती है। लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइसेस लो हो गई हैं, और अब जो चीज़ों को अलहदा से बेचा जाता था, जो कि अभी भी कुछ बेच रहे हैं, वो एक ही चीज़ के अंदर भी एक चीज़ बाय करें ये भी दे देते हैं आपको। अच्छा, डोमेन आप ले लें, आप सब डोमेन भी बना लेंगे, अच्छा आपको फ्री ईमेल भी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर ईमेल क्या होती है, ashfaq.mushtaq@gmail.com, लेकिन मैं अगर अपनी वेबसाइट abc.com बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी जो ईमेल्स लोगों को जाए वो मेरी वेबसाइट के एड्रेस के साथ जाए, मेरी जो अपनी शनाख्त है। जैसे कि आप अगर बैंक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, नेशनल बैंक, abc@nationalbank.com, ठीक है, abc बैंक.com, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का फैसल बैंक है या कोई कंपनी है उसके नाम के साथ ईमेल जाती है, razik.com। डिज़ाइन वैली की हमारी ईमेल्स भी ऐसी ही हैं, info@designvalley.com। तो ये ईमेल एड्रेसेस जो है ना, ये बड़े कीमती होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी क्लाइंट को ईमेल करते हैं याहू से, जीमेल से, तो उसकी सीरियसनेस कोई नहीं, उसको कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन जब हम अपनी डोमेन के साथ ईमेल करते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है, अथॉरिटी डेवलप होती है, बिल्ड होती है कि वाकई में ये कोई इदारा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है, उसको सीरियसनेस मिलती है और उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलती हैं। तो ये सर्विस भी पहले पेड थी, बट ये भी अब फ्री में मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेम चीप पे आ गए हैं, अब बाकी पे भी जाते हैं, चेक करते हैं नेम चीप पे आके हम एग्जाम्पल सेट कर देखते हैं कि हम कैसे सर्च करते हैं और उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऑनलाइन, बल्कि यही डिजाइन वैली लिख लेते हैं, डी डिजाइन्स वैली। मैंने सिर्फ डिजाइन वैली लिखा, उसको मैंने कोई .com .net वगैरह नहीं दिया, TLD मेंशन नहीं किया। मैंने जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो वो मुझे बताता है जी रिजल्ट्स, डिजाइन्स वैली .com प्रीमियम वेबसाइट है, ठीक है, और मेक ऑफर बुक हो चुकी है, हमें नहीं मिलने वाली, लेकिन आप ऑफर कर दें और आप जो प्राइस बीट करेंगे, वो सेलर जिसके पास इस वक्त ही है वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपको दे देगा। अब नीचे देखिएगा, वो बता रहा है कि इसके साथ आपको क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। डिजाइंस वैली .org बाय करनी है तो $8.98 में ले लें, ठीक है। डिजाइंस वैली .bot चाहिए, वो $64 में मिलेगी। डिजाइंस वैली .net है, 11.98 में मिलेगी। डिजाइंस वैली AI है, $79.98 में। जैसी डोमेन है, जैसी उसकी वर्थ है, उसी हिसाब से उसका रेट आपको बता दिया है। नीचे आपको कुछ चीप ऑप्शन भी नजर आएंगे, वैसे एक ऊपर ये सबसे अच्छी ऑप्शन थी, ये .org इज अ गुड TLD, और ये सिर्फ $9 में मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी उसकी ऑप्शन होती हैं, ये देखें ING भी एक TLD है, मीम मीम शॉप प्रो टेक ऑनलाइन क्लाउड, ये देखें क्लाउड की डोमेन कितने में मिल रही है, $5 में सिर्फ, ये देखिए इतने सस्ते में। ये नीचे देखें डिजाइन वैली .art, अच्छा .art कुछ स्पेसिफिक वर्ड अगर किसी आपके TLD में आ गया तो वो लोग वो भी बाय कर लेते हैं जो इससे उनका बिजनेस उससे रिलेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक शख्सियत है, कोई बंदा है, कोई कंपनी है, वो आर्टिस्टिक हैं, कुछ आर्ट का काम करते हैं, आर्ट्स का काम करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे दी उसने। सेम यही मेथड हम गो डैडी पे जाके ट्राई कर लेते हैं। और होस्टिंगर भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये GoDaddy की वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर भी आगे कह रहे हैं फाइंड योर परफेक्ट डोमेन।
अब फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे इसको कीवर्ड देना पड़ेगा। कीवर्ड दे दें ABC फॉर एग्जाम्पल, और इसको सर्च करें। सही किया, 1 मिनट। ABC। abc.com। वी माइट बी एबल टू हेल्प यू गेट दिस वेबसाइट। और ये आपको मिल रही है क्योंकि ये ऑलरेडी ले ली गई, ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। आगे वो आपको ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि नेम चिप आपको ऑप्शन दे रहा था कि अच्छा जी ये तो नहीं है, प्रीमियम है, बाय करनी है तो ऑफर लगा दें, और यहाँ आप नीचे जो लिस्ट है उसमें से जो आपको अच्छी लगती है उसको आप बाय कर सकते हैं। ये रीसेल में। अल्टरनेटिव में बता रहे हैं abccenter.co अवेलेबल है, ये 2500 2600 2700 में मिल जाएगी आप। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर हमें इनकी जो सजेशंस होती हैं, theabc.com 2800, theabc.com 28,31,000 रुपए में मिल रही है। ठीक है जी, इस तरीके से ये तमाम वेबसाइट्स वगैरह जैसे ही उसकी आप देखेंगे ये 32 लाख में मिल रही है। AB CAT, ABC80, AB CAT है, ये ABC80 है। देखेंगे ये 32 लाख में आपको मिल रही है। अब जी, अब ये देखिएगा कि क्या ये आपको बिजनेस नजर आ रहा है इस स्किल में, कि अगर आप इसी तरीके से डोमेन्स बुक कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बगैर, मुमकिन नहीं है, और वो आप उसको बुक करके रख लेते हैं, कुछ काम नहीं करना, आपने सिर्फ बाय करनी है, और बाय बाय कर लिया, बाय करके वो आपकी मर्जी होगी, आप उसको भेज दीजिएगा। यानी कि इसको आप एज अपना पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। मल्टीपल डोमेन्स को सिलेक्ट करें, बट वो कुछ ऐसी चीजें हों जो कि सेलेबल भी हों। अब देखिएगा ABC मिलियंस में आपको नजर आ रहा है, मे भी मुमकिन है ये जो डोमेन्स हैं ये $10 $12 में बाय की गई हैं कुछ अर्सा पहले, लेकिन जब तक ये बिकती नहीं है तब तक आपको इनका रिन्यूअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अभी अब यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है abctech.site, ₹280 में पहले साल के लिए बता रहे हैं। इसको भी हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि पहला साल क्या है, दूसरा साल क्या है। कोई भी डोमेन हम बाय करते हैं ना, तो जैसे ही उसका 1 साल पूरा होने लगता है तो उसे कुछ दिन पहले वही रजिस्ट्रार आपको ईमेल करता है कि आपकी एक्सपायरी आ रही है, इसको बुक कर लें, दोबारा से इसको रिन्यू कर लें। आप उसको रिन्यू करने के लिए दोबारा से पेमेंट उनको करेंगे तो वो अगेन आपके पास मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसको रिन्यू नहीं कर पाए, आपने उसका ईमेल नोटिफिकेशन नहीं देखा, आप भूल गए, या किसी वजह से आप रिन्यू नहीं करवा पाए, तो कुछ दिन के अंदर अंदर वो साइट ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और कोई और बाय कर, वो डोमेन बाय कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने 1 साल या 1 साल से ज्यादा साल आपने लगा के उस साइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, मेहनत की थी, वहां पर आपकी क्लाइंटेज आई थी, वहां से आपके कस्टमर्स बने थे, बिजनेस बने थे, वो साइट पे ब्लॉगिंग से आपने बिजनेस किया था, मिलियंस ऑफ रुपीज जनरेट किए थे, वो अब आपके नहीं रहे। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि जब हम कोई डोमेन बुक करें उस वक्त हम उसको मल्टीपल ईयर्स के लिए एडवांस में बुक करें, सबसे बड़ी रीजन। सेकंड, इसकी और भी रीजंस हैं, और वो रीजंस ये हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ₹280 में ये साइट बाय कर लें। ये नजर आ रहा है आपको किधर गया, ये abc.site, abctech.site, ₹280 में फॉर फर्स्ट ईयर। ये आपको लालच देने के लिए कुछ साइट्स ऐसी भी आपको दिखाएगा 1 रुपए में, 1 रुपए में डोमेन, साइट कह रहा हूँ डोमेन 1 रुपए में पहले साल के लिए। हम कहेंगे जी 1 रुपए की तो क्या वैल्यू है, लगा दें जी, आप ले लेंगे। अगले साल जब उसका रिन्यूअल का टाइम आएगा तो वो कहेंगे जी $50 दे दें, जैसे उनकी जो मर्जी होगी प्राइस फिर वो आपसे लेंगे। इसलिए जब आप बुक कर रहे होते हैं उस वक्त ही उसको मल्टीपल ईयर्स के लिए आप बुक कर लें, ताकि आपको मल्टीपल ईयर्स का एक तो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, आपको एडिशनल पैसे ना पे करने पड़े, और सिक्योरिटी इन सेंस कि ये मेरी ही मलकियत रहेगी, अगर मैं किसी वजह से इसको रिन्यू नहीं कर पाता तो ये किसी और के हाथ में ना जाए। सेकेंडली, एक बात ये भी याद रखिएगा, अभी हम बाय करने के पूरा प्रोसीजर लर्न करते हैं। डोमेन और होस्टिंग बाय करते वक्त इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस सर्विस के लिए दूसरों के मोहताज होते हैं, दूसरों के मोहताज होते हैं जी।
आप कहते हैं जी कि मुझे तो आती ही नहीं है, सर आप मुझे बाय कर दें। ये भाई कहते हैं सर जी मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे बाय करूं, आप कर दें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, जितने पैसे लगते हैं मैं आपको पे कर देता हूँ। जो लोग डोमेन होस्टिंग के लिए किसी दूसरे की खिदमात लेते हैं वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आज आपको मैं एक डोमेन होस्टिंग बाय कर देता हूँ, और एक साल के बाद उसका जब रिन्यूअल आना है तो आपके पास नोटिफिकेशन भी कोई नहीं आना। एक साल के बाद आप कहाँ मैं कहाँ, हम रास्ते में हैं नहीं है, तो सिर्फ एक उस वजह से कि आप एक वक्त बाय नहीं कर सके, आपने किसी और की सर्विस लेके बाय कर ली, अगेन आपकी डोमेन गई आपके हाथ से, एक साल की एफर्ट भी गई, सारा बिजनेस भी गया, और वो जो आपने उसमें मेहनत करके उसको पैसे कमाने के काबिल बनाया था वेबसाइट को, डूब गया। फिर दोबारा से स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा एक नई डोमेन ले। अब आपको डोमेन बाय करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? डोमेन बाय करने के लिए आपको एक नाम आना चाहिए, एक ऐसा नाम जो काबिल याद रखा जा सके, याददाश्त के लिए। मिसाल के तौर पर कि अगर आप एक ABDC FGH रैंडम वर्ड्स का कोई नाम रख लेते हैं, एब्रीविएशन रख लेते हैं किसी चीज़ की, कि मेरा बिजनेस है WPTMD, तो ये कोई मेमोरेबल नहीं है। आपको तो याद रहेगा कि आपका बिजनेस नंबर, मुझे याद नहीं, मैं कैसे इसको मेमोराइज करूंगा कि जी मैंने फलां वेबसाइट पे जाना है या मैंने फलां बिजनेस को टारगेट करना है। इसलिए इसको कुछ कोशिश करनी है, डिक्शनरी वर्ड यूज करें। डिक्शनरी वर्ड जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको यूज करें। एक तो मिलेगा नहीं सिंगल वर्ड, 100% श्योर कि एक सिंगल वर्ड आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं और जो जेन्युइन वेबसाइट्स वाले थे ऑलरेडी टेकन। अब आपको जाना पड़ेगा एटलीस्ट टू वर्ड्स में। टू वर्ड्स की डोमेन जैसे कि GoDaddy टू वर्ड्स हैं, नेमचीप टू वर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से हमें डोमेन बाय करनी पड़ेगी अपने नाम से। आपको एक तो डोमेन नेम चाहिए, आइडिया। सेकेंडली आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करके, और उस कार्ड के ऊपर ऑनलाइन बाइंग की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए, जो कि सब पे होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के तहत स्कैम्स होते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। और आपको जब एक्टिव करवानी होती है आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं जी कि मेरा ऑनलाइन एक्टिव कर दें। अब वो एक ड्यूरेशन देती है 1 घंटे का या 24 घंटे का, वो आपको ड्यूरेशन आपको मिल जाता है, उस दौरान आप शॉपिंग कर लें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फिर डिसेबल हो जाता है, ताकि कोई आपके क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को यूज ना कर सके, मिस यूज ना कर सके। आज से कुछ साल पहले मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, कुआलालंपुर में एक होटल की बुकिंग हुई थी। और मुझे जब बिल आया था क्रेडिट कार्ड का तो आई वाज सरप्राइज, शॉक्ड बल्कि, कि भाई मैं तो कभी गया भी नहीं कुआलालंपुर में, या मैंने किसी दोस्त को भी नहीं कभी बुकिंग करके दी, तो मेरे कार्ड के ऊपर 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन थी। तो डेफिनेटली फिर मैंने क्लेम किया बैंक पे। उसको कुछ ये 45 डेज का गालिबन कहते हैं रेजोल्यूशन टाइम, तो 45 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पता चला ये स्कैम था, बड़ा उन्होंने बैंक वालों ने मुझे उसका रिफंड दे दिया था वक्ती तौर पर। नहीं, मुझे 40,000 मेरा 100% रिफंड मुझे मिल गया था। हाँ मेरा रिफंड हो गया था, और उसके बाद मैंने फिर अपने कार्ड को लॉक कर दिया। उनकी एप्लीकेशंस के अंदर इन्होंने सर्विस दे दी कि आप उसको लॉक या वो कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी होती है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं, फैसल बैंक, सिल्क बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, अल्फला, जो कि आपको ऑफर देते हैं अपने हाथ में कंट्रोल रखने की एक एप्लीकेशन से। उस एप्लीकेशन को आप लॉग इन करते हैं और उसके अंदर वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। मेरे कार्ड के 16 डिजिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। लेकिन मैं अपने कार्ड के ऊपर ही एक नया वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ जो वन टाइम यूज के लिए होता है। उसके नंबर्स, CVV, हर चीज उसकी लेदर से जनरेट होगी और वो वन टाइम यूज के लिए होगा। मैं होस्टिंगर पे जाके या अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे या किसी शॉपिंग साइट पे जाता हूँ, मैं उस कार्ड से उसकी पेमेंट कर देता हूँ और वो कार्ड वेस्ट हो गया। वो कार्ड एक्चुअली फिजिकल नहीं था, वर्चुअल कार्ड था। वो कार्ड बना पेमेंट के लिए, पेमेंट मेरे अकाउंट से कटी। अब इसका फायदा क्या था कि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर आपको शक है
कि अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर रही तो ये दोबारा से मेरे अकाउंट को हिट ना करें, चार्ज ना करें। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर वो ही आपकी इंफॉर्मेशन को दोबारा से यूज करेंगे तो वो तो कार्ड एक्टिव है ही नहीं। तो आपके पैसे, आपका मेन कार्ड जो था वो सिक्योर हो गया। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। फर्दर अब देखा गया कि बिजनेस को ग्रैब करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज आप कुछ जो लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, ये हरफे आखिर नहीं है। कल ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, परसों ये फिर चेंज हो जाएंगी, और तीसरे दिन ये फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना। वक्त के साथ साथ जिद्दत आती है। आज आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, कल आपके काम करने का, एक महीने के बाद काम करने का अंदाज कुछ और होगा। हमें वक्त के साथ साथ अप टू डेट रहना है, नई नई चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है। क्या क्या पॉलिसीज आ गई हैं गूगल की, वेबसाइट्स में क्या क्या ऑफर्स चल रही हैं, होस्टिंग डोमेन क्या काम कर रही है, कितने में चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेट होनी चाहिए, और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आप इसको लर्न करेंगे। अब ये गोडैडी है, सेम पैटर्न पे आ जाते हैं होस्टिंगर पे। होस्टिंगर पे आ गए और यहाँ पर, एक मिनट, डोमेन्स में आ गए। यहाँ पर आके अगेन आप सर्च करेंगे, और अगेन ये सारे रजिस्ट्रार मैंने आपके सामने ओपन किए हैं, और जाके ये सेंट्रली किसी एक सिस्टम को हिट करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है। ठीक है। अब ये जो मैं भी आपको कह रहा था अपडेट रहने की, वो इस वजह से कह रहा था, फ्री डिलीवरी सर्च करते हैं, डोमेन इज टेकन, एक्सप्रेस डिलीवरी मिल जाएगी इतने में। सेम वही पैटर्न है, सेम वही चीजें हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर मेरे जहन से निकल जाएगी ये पाकिस्तान का फ्लैग, यहाँ पे मुझे नजर आया तो मुझे याद आया कि हम अपने आप को अपडेट रखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे कारोबार में कौन कौन सी चीजें रुकावट बन रही हैं। आपकी वेबसाइट पे आपने मिसाल के तौर पर एक सर्विस सेल करनी है कि आप मेरे वेबसाइट में आए, मैं आपको गैस स्टोव सेल करता हूँ। मैं आपको, अगर मैं हेल्थ की वेबसाइट है तो मैं आपको हेल्थ डाइट प्लान दे सकता हूँ। या आपने मुझसे कंटेंट राइट करवाना है, मुझसे वर्डप्रेस साइट बनवानी है, मुझसे एसईओ करवानी है, जो जो सर्विसेज आप सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके अगेंस्ट आपने प्राइस लगाई हुई है US डॉलर। यदि ये काम करवाना है मैं इतने डॉलर्स में करूंगा, वो जो यूजर आपकी साइट पे लैंड होगा वो इंटरेस्टेड होएगा, आपके इस ऑप्शन टर्म्स वगैरह पढ़ेगा, जानेगा क्या सर्विसेज हैं जो उसको चाहिए होएगा, वो वहां से बाय करेगा, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, आप उसको फिर सर्विसेज को रेंडर करके डिलीवर कर देंगे। आपने देखा कि आपकी वेबसाइट पे एक महीने में 1,000 लोग लैंड हुए, और ऑर्डर सिर्फ एक है, ये एक भी नहीं है। आपको फिर उसकी स्टैट्स चेक करनी पड़ेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मे भी मुमकिन है आपको ये पता चले कि मेरी वेबसाइट की ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है। मुमकिन है कि आपने उसके ऊपर मटेरियल, कुछ आर्टिकल्स ऐसे लगाए हुए हैं जहां पर आप पाकिस्तान में रैंक कर रहे हैं। तो आपकी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी US डॉलर में पेमेंट नहीं करना जानते या करना नहीं चाहते। कि भी वजूहत है, और उसकी जगह अगर 2700 रुपये लिखा होता तो शायद वो खरीद लेता। ठीक है। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि वेबसाइट्स वाले इन चीज़ों को लर्न करते हैं, और अपने कस्टमर की ईज के लिए मुख्तलिफ डोमेन्स की भी सब डोमेन्स बना लेते हैं, और उस डोमेन पे इजाज़त देते हैं लोगों को कि आप अपनी करेंसी सेट कर लें। मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं पाकिस्तान रुपीज़ पे करने में अगर हैप्पी हूँ, तो मैं यहाँ पर आके वेबसाइट में कहूँगा जी मेरी करेंसी ये, मुझे इसमें बताएं कितने की है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिएगा ₹900 आ रहा है। जैसे ही मैंने होस्टिंगर ओपन की तो ये पाकिस्तानी फ्लैग मुझे नजर आ गया, यानी कि ये ये देखिएगा, इधर गया, ये टॉप पे, ये इसका मतलब है कि मेरी लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली गई, और उसने मुझे उसी के मुताबिक करेंसी में बताया। अगर मैं दुबई में इसी साइट को खोलूंगा तो वहां पर मुझे AE में नजर आएगा, इतने दरम में ये डोमेन आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये चीज बताना मकसद था कि अब हम चले जाते हैं होस्टिंगर पे। अच्छा, होस्टिंगर पे मैंने साइट खोली hostinger.com, तो वो US डॉलर में आपको बता रही होती है सारी चीजें। यहाँ पे hostinger.pk, ये देख रहे हैं आप,
होस्टिंग.पी के ओपन कर दिए, पी के मतलब पाकिस्तान। अब यहाँ पर करने का एक फायदा है, एक तो आपको हर स्पीकर में नजर आएगी। अब आपके पास एक मजीद अच्छी ऑप्शन मिल गई कि आप जैस कैश और इजी पैसा से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्टिल यूज कर सकते हैं, बट अगर वर्ड उसकी बात करें जैस कैश इजी पैसा की, जो कि कॉमनली यूज करने वाली चीज़ है, लोग बड़े हैप्पी हैं इसको यूज करने में, आप इधर से भी पेमेंट करके अपनी डोमेन होस्टिंग बुक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने अ, अच्छा, अब एक चीज़ है डोमेन। डोमेन के बारे में हमने काफ़ी जान लिया। मजीद अगर कोई जहन में कोई चीज़ आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ बातों बातों में, बट हम चलते हैं डोमेन के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हमने एक डोमेन बाय कर ली, पैसों की है, फ्री में तो नहीं मिलने वाली। और कम से कम अगर हम अच्छी डोमेन की बात करें, हमें मिलने वाली तकरीबन 10 से 12 टू वर्ड्स डोमेन। ठीक है, हम चाहते हैं टू वर्ड की $1, $1.5, $2 तक उसके ऊपर कोई टैक्सेशन और सर्विस चार्जेस होंगे, तो हमें पड़ जाएगी मे बी 12 से 14 डॉलर के अंदर। अब तुम्हारे पास एक एड्रेस आ गया जिस एड्रेस पे लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज उस ऑप्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने डोमेन ले ली और आपने जो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट आप कहाँ पर बनाएंगे? आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर आपके टेक्स्ट, आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स, जो जो आपने पेजेस बनाने हैं वो कहीं पे स्टोर हो सके हैं। और वो स्टोर आपके कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में ही अपनी वेबसाइट को बना लेंगे और आपने कर देना कंप्यूटर शट डाउन, तो क्या होगा? कोई बंदा आपकी वेबसाइट खोलेगा तो आएगा ऑफलाइन, नहीं खुलेगी। आप कहते हैं जी मैं घर में अपने लैपटॉप को ऑन ही रखूंगा, मैंने कंप्यूटर ही रख लिया कायदा से इसके लिए। अब बताइएगा कि अगर आप ऐसा कर लें तो क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उसके ऊपर कभी भी बिजली का कोई मसला ना आए? नहीं कर सकते, यहाँ पर तो बिजली चली जाती है। दूसरा इशू, इंटरनेट की क्या कनेक्टिविटी को आप मेंटेन रख सकते हैं कि इंटरनेट मुसलसल इसके ऊपर एक्टिव रहे? नहीं कर सकते। बारिश के खदशात हल्के से आते हैं, नेट बंद हो जाता है हमारा वाईफाई। ऐसा ही है, जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा कि ये हम तो मुतासर रहते हैं इनसे। तीसरी चीज के इलेक्ट्रिसिटी और ये इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू। तीसरी चीज कि खुदा ना खास्ता आपने कि जिस कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, जो घर पे रखा हुआ है, उसके अंदर भी वो भी मशीनें खराब तो हो सकती है। उसमें कोई फॉल्ट आ गया, वायरस आ गया, कोई मसला आ गया, तो आपके पास उसका भी बैकअप नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हों, कि एक डाउन हो तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, दूसरा डाउन हो तो तीसरे पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम स्पेस बाय कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं होस्टिंग। हम अपना इंटरनेट के ऊपर एक सर्विस कंपनी जैसे होस्टिंगर है, नेमचीप है, गोडैडी है, इनके सर्वर के ऊपर कुछ स्पेस बाय कर लेते हैं। वो बाय के भी हमसे चार्जेस लेते हैं सालाना बाय डिफॉल्ट। और अगर हम इसको भी एक्सटेंड कर लें कि हमें इतने साल की इकट्ठी दे दो, फिर वही बचा था जैसे डोमेन में था, ऐसे आप इसको भी मल्टीपल ईयर्स के लिए बुक कर सकते हैं। इसको बुक कर लेंगे तो फिर हमें पैसे ज़्यादा सेव हो जाते हैं, वो हमें लालच दे देते हैं। 1 साल के लिए करेंगे तो मिसाल के तौर पर 9,000 रुपये लूंगा। अगर 2 साल के लिए आप करेंगे तो 13,000 रुपये दे देना। 3 साल के लिए करेंगे तो 18,000 दे देना। नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज करें तो पैसे उस रेशो से नहीं बढ़ रहे होते। तो अक्लमंदी और समझ यही आती कि यार ये मैंने जो वेबसाइट बनाई है, ये मेरा लॉन्ग टर्म काम है, मैंने इसके साथ कोई 1 महीना 2 महीने या 1 साल नहीं गुजारना, मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो एक दफ़ा में जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं एक दफ़ा में इसको कर लेंगे तो कॉस्ट सेविंग आपकी हो जाएगी। अब इनको ऑप्ट करने की वजह ये है, इनके पास मल्टीपल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस मौजूद होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के तमाम रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यूपीएस, सोलर और जनरेटर वगैरह। कहीं पे भी ड्रॉप है, सर्वर एक नहीं होता, मल्टीपल सर्वर की ऐसे बे बनी होती। अगर आपने मूवीज में देखा हो, आईटी मूवीज हो, साइंस फिक्शन मूवीज हो, मल्टीपल बे होती है जिसमें लाइन लगी होती है सर्वर्स की। एक सर्वर डाउन होता है तो सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम ऐसे सिंक्रोनाइज होता है, शिफ्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा डाउन होता है तीसरे पे शिफ्ट हो जाता है। और इनके जो सर्वर्स होते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज में होते हैं।
अभी हम आगे जान सीखेंगे कि हमने इस काम के लिए कुछ टूल्स भी खरीदने हैं, बाय करने हैं टूल्स। तो हमने कुछ टूल्स खरीद बाय किए थे, एक बांग्लादेशी सर्विस प्रोवाइडर थे टूल्स प्रोवाइड करने के। तो तकरीबन कोई 20 दिन पहले वो साइट डाउन हो गई, हमारे कोई काम ही नहीं चल रहा था। तो बाद में उन्होंने कुछ घंटों के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर बैनर लगाया था जिस पे लिखा था कि यहाँ पर हमारे डाटा सेंटर में आग लग गई है। अब इनके उनके पास बैकअप कोई नहीं था, और जिसकी वजह से ये नहीं चलेगी। 2 दिन उसका टाइम लिया था उन्होंने, 2 दिन के अंदर उन्होंने फिर बैकअप प्रोवाइड किया था। तो इसलिए इनकी फ्री में ही समझ लें। आप डोमेन के पैसे आपने दिए, फिर आपने होस्टिंग के पैसे दिए, डोमेन भी बाय कर ली, होस्टिंग भी बाय कर ली। अब चीज़ ये है कि दो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। कंपटीशन अगेन है, सारे ही हैं लाइन में लगे हुए हैं, होस्ट गेटर है, साइट ग्राउंड है, होस्टिंगर है, नेम चीप है। तो ये क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 1 रुपए में डोमेन ले लें। ठीक है। अब ये क्या किया इन्होंने, होस्टिंगर ये कर रहा है कि क्लाइंट बनाने के लिए कहते हैं जी मेरे से सिर्फ होस्टिंग बाय करें, डोमेन फ्री में ले लें। 10-12 डॉलर की, मिसाल के ऊपर अगर 3,000 की मालियत इसको कंसीडर कर लें, 3,000 या 3,500 रुपये में आपकी जो डोमेन आपको मिलनी थी वो आपको मिल जाएगी फ्री में, मेरा सिर्फ होस्टिंग प्लान ले लें। ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी हमने कैसे करना है ये। हम होस्टिंगर ही आपको रिकमेंड करेंगे करने को, आप अपनी मर्जी से किसी से भी कर सकते हैं होस्टिंगर की सर्विस, जो कि लास्ट बैच में भी जो जितने स्टूडेंट्स थे तकरीबन 100 स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे बैच 1 में हैं, और सब ने ही होस्टिंग से बाय किया है। और अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं होस्टिंगर से भी। तो और जाके हमने इसका होम पेज के ऊपर आके होस्टिंगर डॉट पीके पे आप भी डॉट पीके से ही बाय कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पीके नजर आएंगे, और इजी पैसा जैस कैश वगैरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं जी कि जी एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट, आपको फ्री डोमेन मिल जाएगी, फ्री वेबसाइट का माइग्रेशन मिल जाएगी। माइग्रेशन क्या होती है कि आपकी वेबसाइट नेमचीप के ऊपर थी, आप हमारे पास ले आए, आपको माइग्रेशन की सर्विस भी दे दी, उसके सर्वर से उठा लें मेरे सर्वर पे लें, ये माइग्रेशन है। मुमकिन है आप साल के बाद, अभी आपका लो बजट है, आप कहते हैं जी कि मैं ठीक है 9 साल 10,000 रुपये के अंदर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप कर लें। लेकिन कुछ देर के बाद आपको महसूस हो कि नहीं मुझे प्रीमियम सर्विसेज में जाना है, साइट ग्राउंड, क्लाउड, ठीक है, ये प्रीमियम सर्विसेज हैं जो कि डेडिकेटेड सर्वर ही आपको दे देती हैं कि इसके ऊपर और कुछ नहीं होगा। अभी हम शेयर्ड प्लान ले रहे हैं कि एक सर्वर में हमें कुछ जगह मिल जाए, एक ही सर्वर में मुमकिन है आपकी भी साइट हो, इनकी भी साइट हो, इनकी भी हो, मेरी भी हो, यूएस में बैठे बंदे की भी है, इंडिया में बैठे बंदे की भी है, अफगानिस्तान के बंदे की भी उसी सर्वर में साइट है। लेकिन आप अगर परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, आपकी क्लाइंटेज अच्छी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप प्रीमियम प्लान पर जाएंगे। उस वक्त आपकी जो होस्टिंगर की वेबसाइट है आप उसको माइग्रेट करेंगे उसके ऊपर। आप ये नहीं कहेंगे यार वेस्ट हो गई मैं नहीं बना देता, आप कहते हैं इसको माइग्रेट करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ताकि क्लाइंट की रिटेंशन मिले। तो ये आपको यह मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज, ये सपोर्ट भी आपको फराहम करते हैं, उनकी सपोर्ट भी अच्छी है। देखिए आपको कोई इशू आ जाता है, लास्ट बैच में भी लोगों को इशू आया था कि नहीं हमारे पैसे कट गए हैं जैज कैश इजी पैसे से, लेकिन डोमेन होस्टिंग की हमें नज़र नहीं आ रही। तो असल में यहाँ पे मसला था कि होस्टिंग को पेमेंट मिली थी, और जैज कैश ने या इजी पैसा ने, 2-3 लोगों का ये इशू था, पेमेंट ही रोक ली थी उनकी, और बाद में उनको रिफंड कर दी कि जी हमने पैसे करें। तो ये इशू आपको आ सकता है। होस्टिंग डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, इसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज जान लिया, थोड़ी सी इन डेप्थ में जाने की कोशिश की। अब ये मुमकिन है कि आपके पास नेम चीप से आपको एक अच्छी ऑफर में मिल रही, मैं डोमेन बाय कर लेता हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे नेम चीप से डोमेन तो मैंने बाय कर ली, लेकिन जो होस्टिंग इसकी पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं लेनी है, होस्टिंगर की डील अच्छी है, मुझे होस्टिंगर से लेनी है। अब होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले लेते हैं, नेम चीप से आप डोमेन ले लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज इसको लिंक कर सकते हैं, डोमेन उधर ही रहे, होस्टिंग उधर बरकरार है, लेकिन इनका लिंकेज कर देते हैं
ठीक है, डीएनएस के थ्रू, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें जरा स्ट्रीमलाइन रहे, इजी रहे, स्मूथ रहें, तो एक ही जगह का प्लान लें जहां पर आपकी होस्टिंग डोमेन एक ही जगह पे हो, ताकि पेमेंट भी एक ही जगह पे बाबर जाए। ये नहीं हो कि होस्टिंग करके पेमेंट आज आ गई, इसको ड्यू करनी है, 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट आ गई, तो बस ये पेमेंट की शफलिंग वगैरह में परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर जब आप एक होस्टिंगर पे जाके उसी से प्लान बाय करेंगे, तो आपको होस्टिंग के साथ साथ ऑप्शन मिल जाएगी डोमेन बाय करने की भी फ्री में, और वो आपको कनेक्टिविटी भी नहीं करनी पड़ेगी, लिंकेज जो मैंने आपको बताया था डीएनएस से। यहाँ पर आप क्लेम डील करें जी, और यहाँ पर आपको देखिएगा नीचे भी ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन हम इसको क्लेम डील में जाके देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर में ये कह रहे हैं जी हमारे पास, एक मिनट, कोशा किसी तरीके से ये आपको मंथली बता रहे हैं प्लान्स। मैं साइट को कैसे इम्प्रूव करूँ? ये असल में जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ना प्रोजेक्टर को, स्क्रीन हमारी श्रिंक हो जाती है। ये उस तरीके से मैं ऐड टू कार्ट करके ये क्लेम बिल कर दें भाई हमारे लिए, ये प्रीमियम, ये देखिए जी, ये कीजिएगा, यू नीड टू, ये एक पर आप लगा सकते हैं डिफरेंट। आज आपने ले ली ABC 1 2 3, कल आप लेते हैं इसी से ही लेते हैं या कहीं से लेते हैं, लिंक करवा सकते हैं। एक होस्टिंग लेने को कहते हैं 100 वेबसाइट में आपको अलाउ करता हूँ, और मेरी इस होस्टिंग के ऊपर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ये बता रहा है, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, 100 GB SSD स्टोरेज मिल रही है आपको इस प्लान के अंदर, 100 GB स्टोरेज मिल रही है। अब 100 वेबसाइट का मतलब अगर आप करेंगे तो आपको 1 GB एक वेबसाइट का मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट 1 GB में पूरी नहीं होती तो फिर डेफिनेटली आप नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी 100 वेबसाइट्स हो आपको ऑफर कर रहे हैं, तो 100 वेबसाइट तो आप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स करते हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज आपको इजाज़त मिली है सॉफ्टवेयर के थ्रू, इनके सिस्टम के थ्रू, वो तो लिमिटेड है। अगर आप 10 वेबसाइट्स कर लेते हैं, आपको फील आता है कि यार ये पहले मेरी साइट बड़ा अच्छा प्रमोट करती थी, अब आके परफॉर्मेंस लो हो गई है, सारे रिसोर्सेज शेयर्ड हो गया आपकी 10 वेबसाइट में, तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करते हुए कि जी 2 करने से ठीक है, 3 करने से ठीक है, इतना मल्टीपल लोड इस डोमेन के ऊपर मत डालें, होस्टिंग के ऊपर मत डालें कि आपकी जो प्रीमियम पहली वेबसाइट थी प्राइमरी, आपकी वो भी डिस्टर्ब हो जाए। अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाएंगे। SSL क्या था? सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको लॉक का बताया था, पेड फीचर था, फ्री में मिल रहा है आपको। और अनलिमिटेड का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपकी एक वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वो कहते हैं जी आप जितनी डोमेन ऐड करते जाएंगे मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। ठीक है जी, फ्री ईमेल मिलेगी। फ्री ईमेल का मैंने आपको बताया कि ईमेल सर्विस पेड थी, ये भी आपको फ्री में मिल गई। कि अब आपने जो डोमेन बुक कर ली है, जैसे अभी हमने बुक की है विजडम वॉटेक्स, विजडम वॉटेक्स बुक की है, अब हमारी जो ईमेल एड्रेस है डिजाइन वैली है, इन्फो शहजाद अहमद मिर्जा @डिजाइंस वैली, अशफाक @डिजाइंसवैली.com, इस तरीके से ईमेल एड्रेसेस हैं जी। ईमेल एड्रेसेस की कोई नहीं है, आप कर सकते हैं। और फर्दर क्यूरी है तो ये देखिए, ये बता भी रहा है, ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर मैंने माउस ओवर किया है, ये बता रहे हैं क्रिएट अप टू 100 ईमेल एड्रेसेस एंड फॉरवर्ड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। कि आप 100 ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं और आपके से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप आपको मल्टीपल एड्रेसेस क्रिएट करने पड़ सकते हैं। अभी फिलहाल में भी आपका एक ईमेल एड्रेस से गुजारा हो जाए, लेकिन फ्यूचर में जब आप टीम बिल्ड करते हैं, मिसाल के तौर पर एडिटर, एडिटर @myWebsite.com, ठीक है, ऑथर @myWebsite.com, ठीक है, एडमिन, इन्फो, क्यूरीज, जैसे जैसे वेबसाइट बनाएंगे और ये फिर किसी न किसी को साइन कर देंगे ना कि जी ये आपके ईमेल एड्रेस है, ये आपका ये है, तो उससे पे जो ईमेल्स आती है वो यूज़ करेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आके हम इसको फर्दर कहते हैं जी ये फीचर्स हैं, गूगल एनालिटिक्स कर लेंगे, तो इसको आप भाई आगे ऐड टू कार्ट ये है ऊपर, इसको हमने कर दिया ऐड टू कार्ट। अब ये बता रहा था 559 रुपये पर मंथ, ये आप जहन में रखिएगा,
₹559 पर मंथ में मिल रही थी, वो कहते हैं जी कि तब मिलेगी अगर आप 48 महीने के लिए बुक करेंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको कितनी देर के लिए चाहिए, आपको 1 महीने के लिए चाहिए तो ये ₹2500 में आपको प्लान मिलेगा। आप 12 महीने के लिए लेंगे तो आपको ₹19,680 का ये प्लान मिलेगा। और अगर आप 24 महीने के लिए लेते हैं तो ये आपको प्लान बनेगा आपका ₹659 पर मंथ का। हम इसको करते हैं 12 मंथ्स पे, और यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी प्राइस में। ये बहुत ऊपर चली गई प्राइस। प्रीमियम ₹10,308 है। अच्छा, 10,308 प्राइस हो गई। ये आपको पोस्टिंग के चार्जेस बता रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं, थोड़ा सा नहीं, अच्छा डिस्काउंट है। हैव अ कूपन कोड है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आके आपने GBOB अप्लाई कर देना है। ₹9,270 में अब आपको ये पोस्टिंग प्लान 1 साल के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपने सेलेक्ट करना है कि क्रेडिट कार्ड से करनी है, अल्फा वॉलेट यानी कि बैंक अल्फा का कार्ड है, इजी पैसा है, जैज कैश है। मैं कहता हूँ कि इजी पैसा से मुझे पेमेंट करनी है, मैं इसमें हैप्पी हूँ। भाई ये बैक हो गया। अच्छा जी, इससे पहले इसका ना अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिएगा, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर आप खुद से मैन्युअल क्रिएट करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं। तो आइडियली हम गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल से इसको क्लिक करेंगे और वो आपका गूगल आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम आप hostingr.pk पे आके लॉगिन पे आके अपना गूगल आईडी ऐड करेंगे, या अगेन क्लिक ऑन लॉगिन विद गूगल करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये पूछ रहा है जी कि किस ईमेल एड्रेस पे करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका होस्टिंगर पे अकाउंट बन गया। अकाउंट तो बन गया। उसके बाद अब आपने ये करना है कि अब पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। पेमेंट कहाँ से करनी है, आप कहते हैं इजी पैसा से पेमेंट कर दें, गुड हो गया। यहाँ पे अपना नेम मेंशन करें, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन करें। ओके। यहाँ पर आप अपना रीजन मेंशन करें, यहाँ पर अपना सिटी मेंशन करें, ऑप्शनल चीज़ है बट आपको करनी चाहिए। यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करें आप, यहाँ पे अपना पोस्टल कोड ऐड करें। प्रोविंस भी ऐड कर देते हैं, ये लें जी प्रोविंस आ गया। और इसके बाद सिर्फ ये क्लिक किया, नेक्स्ट करना है, सबमिट सिक्योर पेमेंट, और आपकी अकाउंट से पेमेंट आपकी कट जाएगी और ये डोमेन आपके पास आ गई। होस्टिंग होस्टिंग आपके पास आ गई। जैसे अब होस्टिंग आपके पास आ जाती है, hostinger.com, तो आपने फिर लॉगिन कर लेना है। मैं अब इसमें लॉगिन करता हूँ। चलेंगे, ये अकाउंट पहले से बना हुआ है हमारा, अभी रिसेंटली बाय किया है। अब चूंकि इसमें मैं डोमेन भी यूज़ कर चुका हूँ, तो जैसे ही आपका लॉगिन होएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये दिखा रहे हैं ये डोमेन की, कि ये डोमेन आपने बुक कर ली है। अदरवाइज आपको ऑप्शन यहाँ पे नजर आता डोमेन ले लें, उस वक्त आपने जाके डोमेन टाइप करके देखना है कि क्या वो अवेलेबल है। सिंपल अपना डोमेन नेम टाइप करना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है, ये आपकी डोमेन मिल जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के लेक्चर के बाद जाके आपने सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज करना है, और एक काम करना है जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, लेकिन आपने भी खरीदारी नहीं करनी। खरीदारी आज के दिन में नहीं करनी। खरीदारी के लिए आपको कल बताएंगे कि कब करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है एक्चुअली। वो इसलिए कि कल का लेक्चर भी इसी से रिलेटेड। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि एक्सपायर्ड डोमेन्स, प्रीमियम डोमेन्स के बारे में। एक्सपायर्ड डोमेन अगर आपको समझ आती होगी तो आप फिर एक्सपायर्ड डोमेन बाय कीजिएगा, अदरवाइज आप एक फ्रेश डोमेन बाय करेंगे। अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में आपने नाम सुना हुआ है जी, ये सुना होगा। ये चैट जीपीटी का फ्री अकाउंट है। सिंपल लॉगिन करेंगे आप। अब हम सबको ज्यादातर मसला क्या आएगा, आप मुख्तलिफ वर्ड्स ट्राई करेंगे डोमेन चेक करने के लिए, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए। आपने करना ये है, फ्री अकाउंट चैट जीपीटी का यूज करना है। इससे कहना है कि भाई मुझे डोमेन नेम जो है ना, अच्छे नेम आइडियाज को दे दो। ठीक है। अब हम इसे 100 डोमेन नेम्स का आइडिया लेते हैं,
और 100 को एक साथ में चेक कर लेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कितना इजी हो जाएगा। 100 नेम आइडियाज इससे लेंगे, 100 नेम्स को एक साथ में चेक करेंगे, जो हमें पसंद आएगा उसको बाय कर लेंगे। सिंपल। लाइक मैं इसे कहता हूँ कि गिव मी डोमेन 2 वर्ड, क्योंकि सिंगल तो वैसे भी मिलना नहीं, तो इसलिए इसको पहले बता दें कि 2 वर्ड डोमेन नेम आइडियाज विद .com TLD। मुझे .com ही बताया, इसके अलावा मुझे ना बताया कि IO है, AE है। उसको मैं कमांड ही बता रहा हूँ कि मुझे ये नेम आइडियाज दे। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि आपको चाहिए किस लिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही माइंड बना लिया होगा कि मैंने वेबसाइट बनानी किस चीज़ की है। किस चीज़ की बन सकती है वेबसाइट? वेबसाइट बनेगी, मुझे जनरल ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है। जनरल मतलब टेक भी लगाऊंगा, हेल्थ भी लगाऊंगा, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, मुख्तलिफ चीज़ों की वेबसाइट ब्लॉग्स में इसमें पब्लिश करूंगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा जी कि हमने सिर्फ स्पोर्ट्स पे काम करना है, तो उसको यहाँ पे बता दें कि मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कुछ ने सोचा होगा हमें हेल्थ पे काम करना है, टेक पे काम करना है। मैं इस वक्त एग्जांपल के तौर पर टेक को ही सामने रखता हूँ। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, गिव मी 2 वर्ड्स डोमेन नेम आइडियाज फॉर टेक वेबसाइट्स विद .com TLD। अब यहाँ पे टैग की बजाय आप उसको जर्नल भी दे सकते हैं, आप इसको हेल्थ दे सकते हैं, सपोर्ट्स दे सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एंटर करना है। अब ये देखिए कि मुझे नाम देना है। ओ, मैंने उसको कहा गिव मी 2 वर्ड डोमेन नेम, तो उसने मुझे 2 ही डोमेन टेक गुरु। ये बहुत अच्छा नाम है, बट मैं आपको भी बताता हूँ ये नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। गिव मी, यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा लिस्ट ऑफ 100 2 वर्ड डोमेन नेम्स। आप देखते हैं कि क्या जनरेट करके ये लें। ये सारे डिक्शनरी वर्ड होंगे, सारे ही अच्छे होंगे। अब आपकी पसंद के ऊपर है। ये इसने हमें 100 नेम के आइडियाज दे दिए। ये देखिए, टेक इनोवेटिव, डिजिटल मास्टर, कोड फ्यूजन, डाटा नर्ड, क्लाउड पल्स। अब सारे टेक से रिलेटेड। अब देखिए एक वर्ड इसके अंदर लाजिम टेक का होगा। मैं ये करता हूँ कि ये 100 नेम्स को कॉपी कर लेता हूँ। ये इसने थोड़े से एंड पे आके टेक टेक कर दिए। हम चले जाते हैं वापस नेम चीप में। नेम चीप में जाके यहाँ पर हम वापस इसके होम पेज पे आते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, designsvalley.com लिख के सर्च किया था। इसके साथ लिखा हुआ बीस्ट मोड। बीस्ट मोड पे जब क्लिक करेंगे तो अब एक साथ में ही आप मल्टीपल डोमेन नेम्स को चेक कर सकते हैं। ये बीस्ट मोड में आके यहाँ पर आके हमने कंट्रोल उधर से कॉपी कर लिया था, कंट्रोल C से यहाँ पे आके कंट्रोल V करता हूँ, वो सारे डोमेन नेम्स इसमें आ गए। अब यहाँ पर आके हम नीचे एक बटन होगा, आ जाओ भाई आ जाओ, ये जनरेट। ये सारे 100 की रिपोर्ट मेरे सामने आने वाली है। यहाँ से मुझे जो पसंद आएगा मैं उसको बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा जी? यहाँ पे जहाँ से खरीदेंगे तो पैसे पड़ेंगे। ठीक है, होस्टिंगर पे जाके जब अपनी डोमेन होस्टिंग ले लेंगे तो उसमें से ये डोमेन उठा लेंगे। ठीक हो गया जी, ये रिपोर्ट बन रही है, चेक कर रहे हैं। देखिए ये एक नैनो टैकी $10.28 में मिल रही है। इस तरीके से भी देखें सारे तकरीबन हो गए। देखिए 100 की रिपोर्ट आ गई। ये डिजिटल मास्टर 24,999 यानी कि $25,000 में ये मिल रही है। लेनी है तो भाई ले लें। ठीक है जी। ये बता रहा है जी ये कोड फ्यूजन 1996 में बुक हुई हुई है, लेकिन ये फॉर सेल नहीं है। ठीक है जी, ये फॉर सेल नहीं है। ये प्रीमियम है, ये भी फॉर सेल नहीं है। गीक गुरु, यहाँ पे आ जाए। जो ये है नैनो टेक, ये अवेलेबल है, जिसके साथ प्राइस आ रही है यहाँ पर इस एरिया में, वो अवेलेबल है। futurescript.com, लेकिन $3,000 में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें, और सस्ती कोई भी नज़र नहीं आ रही सिवाय फ्यूचर हब। लेकिन हब भी डबल बी के साथ है, गुड है। 10 या $28 में है। 900। अच्छा सस्ती इसमें दो तीन ही नजर आई, 3 हो गई ये। डाटा डेफ्टली। अब डेफ्टली अगेन अ डिफिकल्ट वर्ड, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी टू। मेरे लिए भी नया वर्ड है डेफ्टली, मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता। तो कुछ इजी इजी नाम अगर हम रख लेंगे ना, तो आपको तो मुश्किल भी याद रहेगा, लेकिन आपको किसी को बताने में भी आसानी होगी। और जो आपकी वेबसाइट्स के पे आने वाले लोग होंगे, ब्लॉग रीडर होंगे, उनको भी याद रखना आसान होगा।
ठीक हो गया जी। क्लाउड क्राफ्टर SHQ, ये उसने SHQ डाल दिया, ये इरेलीवेंट है तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, इसमें से कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, हम वापस चैट जीपीटी पे जाते हैं, इसको कहते हैं जी भाई रीजनरेट कर दो, मुझे ये पसंद नहीं आए। नीचे उसको दोबारा से जनरेट करने का कह दिया। अब उसने अगेन, ये लिस्ट मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है और इसमें से उम्मीद है कि कुछ मिल जाएंगे। अगेन 100 मिल गए हमें। मैंने फिर कॉपी किया। अच्छा वैसे ये 100 की लिमिट नहीं है, अब इसको 200 भी कह सकते थे। ये मैंने 100 कॉपी किया अगेन, नेम शीट में गया, यहाँ पर आके जी हम चले गए और इसको सिलेक्ट और क्या कैसे रिमूव ऑल की ऑप्शन कहाँ पर है। सही पूछा ओ। ये रीसेट है, रीसेट हो जाओ, हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर आके मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ अगले 100 नाम, और जनरेट कर दिया मैंने। यहाँ पर आपको अगेन 100 की रिपोर्ट मिलने वाली है और आप यहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी। आप टेक के हैं तो टेक से रिलेटेड वर्ड की कमांड दे दें, हेल्थ के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, और जनरल आपको बता दें कि जनरल ब्लॉगिंग है। अच्छा जनरल में भी हम उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दें कि जनरल में भी आपको अनलिमिटेड नहीं होएगी, आपसे होगा भी नहीं अनलिमिटेड। जनरल में भी आपको जहन बना लें कि मैंने 4-5 निशिस को ही टारगेट करना है। लाइक आप अगर जनरल में काम करें तो आप टेक, बिजनेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, और 5 अगर कोई आपके जहन में है जो आपको बेहतर लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर मेरी बात की जाए, मेरा इंटरेस्ट है टेक और बिजनेस में। मुझे जब इस पर मैं ब्लॉग राइट करता हूँ तो मैं इसमें बहुत अच्छा राइट कर लेता हूँ, और मैं इस आर्टिकल्स की राइटिंग पैदा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर हेल्थ पे लिखना पड़ता है तो मेरे नॉलेज ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती है, तो इसलिए। लेकिन आपको भी अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती तो भी टेंशन नहीं लेनी, ये भी राइटिंग भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। कंटेंट या ब्लॉग राइटिंग कैसे की जाती है और उसको किन किन मेयार पे परखना है, उसको कैसे पब्लिश करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, तमाम तर चीज़ें ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को लर्न करेंगे और अपने आप को मास्टर करेंगे इन चीज़ों में, कि इनमें से कोई भी स्किल पूरे कोर्स के इख्तिताम तक आप किसी एक को भी बेच के पैसे कमा सकते हैं। गेमिंग ब्लॉग भी होते हैं बिल्कुल। नहीं, इंटरेस्ट की बात है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक निश में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल में भी 4-5 की स्लॉट रख लें, उसको 10-12-15 बिना लेके जाए, मुश्किल हो जाएगा इतने ब्लॉग्स को मैनेज करना। हाँ, अगर फ्यूचर में आप एक्सटेंड करना चाहें, करने की ऑप्शन मौजूद है। 5 आपने कर लिए, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि 5 निश्चित से आप छठी पे नहीं जा सकते, अगले दिन ही आप चले जाएं छठी पे। लेकिन अगर आप सबको प्रॉपरली फिट नहीं ना कर पाएंगे तो अभी मुश्किल हो सकता है। मे भी फ्यूचर में इंशाल्लाह जब आप सब लोग कामयाब होंगे, थोड़ी सी साइट को पैसे कमाना शुरू करेगी, तो हम अपनी सर्विसेज को भी प्रीमियम करेंगे, और फिर हम टीम्स बनाएंगे, हम सब टीम्स बनाएंगे, बनेगी इंशाल्लाह टीम आपकी, सब टीम्स बनाएंगे, हायर करेंगे लोग जो हमारे लिए कंटेंट राइट करेंगे, हमारे लिए एडिटर की सर्विसेज देंगे, हमारे लिए मजीद वेबसाइट्स बनाएंगे। एक वेबसाइट नहीं चलनी फिर हमारी, हमने एक पे नहीं रुकना। कितनी वेबसाइट्स बनानी है? 100 बनानी है, गुड नंबर। 100 इज अ नॉट अ बिग नंबर वैसे, 100 बड़ा नंबर नहीं है। आप कहें 500 तो 500 भी बड़ा नंबर नहीं है। जब आप इस फील्ड में आ गए हैं, आपने गुर सीख लिया कि काम है क्या, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक कैसे काम होना है, तो आप एक नहीं 100 वेबसाइट एक साथ में बना दो। अब ये काम क्यों जरूरी है? आप कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा बहुत है, मुझे क्या जरूरत है कोर्स करने की, मैं आज ही 10 लड़के बिठा लेता हूँ ऑफिस में और मैं वेबसाइट्स बना के लॉन्च कर देता हूँ। लेकिन आपको पता है कि इसमें आपको कितनी मुश्किलात आएंगी, आपके साथ किस किस तरीके से ब्लफ किया जाएगा, आपको पता ही नहीं एसईओ है क्या, आपको पता नहीं वर्डप्रेस बना साइट बनाते वक्त किन किन मुश्किलात का सामना आता है। आपका जो डिजाइनर है, आपका डिजाइनर है, वो कहते हैं सर जी ये काम तो प्रो टूल नहीं लूंगा तो होगा नहीं, सर ये $50 में मिल रहा है। आप कहते हैं ले लो, लगाओ जी $50 लो। वो कहते हैं सर जी ये मेरी रिक्वायरमेंट है इसलिए मुझे $200 चाहिए, ले लो जी लगाओ। हालांकि फ्री में काम हो सकता था। फिर टेक्निकलिटी, साइट नीचे क्यों गिर रही है,
एनालिटिक्स नहीं पता कि साइट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे करना है हमने, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी साइट को डाउन कर रहे हैं, मेरे कंपेटिटर्स कौन हैं, मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मैं उनसे यूनिक कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस आप इस कोर्स में कर लेंगे, तब जाके आप उसको एज अ बिजनेस लेके चल सकेंगे। अभी आप सारे स्किल सीखें, उसके बाद इसको एज अ बिजनेस जब लॉन्च करेंगे आपको, तो आपको एटलीस्ट कोई बेवकूफ़ नहीं समझेगा, तो यार बॉस की पता। ठीक है, आपको पता है कि एक कंटेंट मिसाल के ऊपर आप जब बनाते हैं सीखते हैं, आज में भी आपको 2 घंटे लगते हैं एक ब्लॉग राइट करने में। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप मुमकिन है 1 घंटे में एक अच्छा ब्लॉग राइट करें। अब आपके जहन में आ गया यार 1 घंटे में ब्लॉग राइट होता है, मैं जिस बंदे को हायर कर रहा हूँ ये कहता है मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने इतने साल ब्लॉग राइटिंग की है, मैं हेल्थ का बंदा हूँ, मैं टेक का बंदा हूँ, या मुझे कोई भी आर्टिकल दिन में पब्लिश कर लेता हूँ, वो कहता है सच्ची मैं एक दिन में एक ही ब्लॉग राइट करूंगा। आप कहेंगे गेट आउट। आपके लिए सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना जी कि घरों में मशवरे होते हैं कि फलां बच्चे ने जी ये काम करा के देना है, तो कहते हैं इसको पहले किसी काम पे डाल दो, ये 6 महीने को साल उस काम को सीख जाए, शागिर्दी में बैठ जाए, भले पैसे ना मिले इसको वहां पे काम करने के, लेकिन इसको काम सीखना आ जाए, इसको पता चल जाए खरीदारी कहाँ से करनी है माल की, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है, स्टॉक रखना कहाँ से, उसको याद कैसे रखना है, हिसाब किताब कैसे करना है, लड़के रखने नहीं रखने, टैक्स देने वाले कैसे लोग आते हैं, वो जो भत्ताखोर आते हैं जो आपसे एलडीए वगैरह के एलडी कहने हैं ये म्यूनसिपैलिटी के नाम पे पैसे ले जाते हैं, इन चीज़ों से कैसे डील करना है, किस तरह बचना है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, लॉसेस से कैसे बचना है, उधार देना है, नहीं देना, देना है तो कैसे देना है। जब हम एक छोटे से कारोबार करने के लिए भी ये सोचते हैं तो ये भी वही चीज़ है, बट क्या है, अब हम दुकान से टेक पे आ रहे हैं। तो ये नॉलेज आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, इन तमाम लेक्चर्स को बगौर इनको आप लर्न कीजिएगा, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, इनको जाके रिकॉर्डिंग देखिएगा, कोई चीज़ मिस हो जाए। और बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप सब ने बहुत अच्छा किया होगा कि आपने पास नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप राइट करते भी नजर नहीं आए मुझे, आपने कोई राइटिंग नहीं किया, आपने कुछ लिखा है, तो नोट्स कुछ बना लें। एक तो क्वेश्चन कि मैं बाद में क्वेश्चन ये कर लूंगा, ताकि मैं भी मुमकिन है कि आपके जहन में डोमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और अब तक आप भूल भी चुके हो, तो आप नोट कर लेंगे, आपको क्वेश्चन याद रहेगा। और दूसरा, बीच में कोई खास पॉइंट बात में कोई ऐसे नजर आ जाते हैं जो कि उसको नोट कर लें कि ये की टिप है, वो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। अगेन जी हमने 100 दिए थे, इसमें से फिर उसने हमें कोई दे दी है, अगर हमें इसमें सूट करती है तो हम उसको बस मार्क कर लेंगे, जैसे कि मुझे ये कोड हम मिसाल के तौर पर आई, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको कंप्यूटर में कहीं पे सेव कर लेता हूँ, नोटपैड ओपन किया मैंने, जो जो डोमेन मुझे अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है इसकी प्राइस भी ठीक है, मैं उनके नाम यहाँ पर लिस्ट में डालूंगा। मिसाल के तौर पर और कोई मिल रही है, ये मैं 2-3 डाल के सिर्फ ये देखिए, वेब मिंगल HQ.com, गुड नहीं है नेम, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने 100 की, 200 की, 300 की, 400 की लिस्ट डाली, मुझे कुछ नाम पसंद आ गए और प्राइस भी ठीक थी, मैंने उसकी लिस्ट बना के नोटपैड में सेव कर लिया। अब जब आप कल का लेक्चर गुजर जाता है आपका, तो फिर आगे आपको फिर 3 दिन का, 4 दिन का ऑफ है, संडे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 4 दिनों में आप भरपूर रिसर्च करके अच्छे से नाम सेलेक्ट कीजिएगा। डोमेन नेम सेलेक्ट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसके अंदर नंबर मत ऐड कीजिएगा, इजाज़त है, कर सकते हैं, बंदिश नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें जैसे ये है ना, वेब मिंगल, टेक मॉन्क, टेक वुल्फ, एनिमल नेम भी आप लगा सकते हैं, गुड है, पसंद करते हैं गोरे। और हमारा टारगेट ये होगा कि हम अपनी जो वेबसाइट्स बनाएं उसके ऊपर कुछ इस तरीके से कीवर्ड का यूज करके ऑडियंस को टारगेट करें यूएसए की, ताकि हमारी वेबसाइट यूएसए में रैंक हो सके। बैच 1 स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ में, लास्ट लास्ट मंथ में 23 तारीख को शुरू होना था, बट वो एक हफ्ता डिले हो गया था और वो 30 को हुआ था। तो 23 तारीख को मैंने भी उनके साथ एक वेबसाइट शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वेबसाइट पर मैंने को 50 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए हैं स्टूडेंट्स के साथ साथ। और उसमें आपको बताने की मोटिवेशन ये थी कि मैंने भी यूएसए को ही टारगेट किया, और मेरे कुछ आर्टिकल यूएसए में पेज 1 पे रैंक भी हुए हैं फ्रेश वेबसाइट पे। तो आपने इस चीज़ का नहीं सोचना भी मैंने आर्टिकल नहीं लिखने आते, वो मेरा तो भी स्टूडेंट हूँ और मेरा तो मैट्रिक क्लियर नहीं है, तो मेरी सप्ली आ गई, तो सप्ली भी आ गई तो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको चला दें। हम इससे बहुत सारी लर्निंग करने वाले हैं चैट जीपीटी से, आप चैट जीपीटी से ही कंटेंट राइट करेंगे, सीखेंगे। जब थोड़े से फाइनेंसेस बेहतर होते हैं, हम
साथ में बाहर से पेड आर्टिकल्स भी लिखवा के लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे। हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन स्टार्ट में हम चैट जीपीटी को ही यूज करेंगे, आर्टिकल राइट करेंगे और उसको मैनुअल टच देने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें से एआई एलिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एलिमेंट है वो कम से कम हो जाए। और उस दौरान में हम बहुत कुछ सीख जाएंगे कंटेंट को। अगर आप 50 आर्टिकल चैट जीपीटी से राइट करवा लेते हैं ना, तो उसके बाद आप 51 आर्टिकल अगर आपसे कहा जाए ना कि खुद से लिखें उसी निश पे, अगर 50 टैग की बात है, 51 आप लिख लेंगे इंशाल्लाह। पढ़ पढ़ के एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है। वो कितने लोग हैं, आपके भी शायद एग्जाम्पल्स में देखा हो कि दुकान पे अगर आपने तो लड़का रखा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन उसको बिल पढ़ना आता होगा। उसको भले अपना नाम लिखना आता है, लेकिन उसको बिल पता है यार एल आइटम लिखी है। अब ये जो मेडिकल स्टोर पे जो लोग काम करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, बट डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते। लेकिन वो मेडिकल स्टोर पे जो मैट्रिक फेल बंदा है ना, जो 8वीं फेल है, वो पढ़ देते। एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस आपको होगा कुछ काफ़ी हद तक यहाँ पर। फिर हम इंशाल्लाह सपोर्ट में भी प्रोवाइड करते हैं, जो कीवर्ड से रिलेटेड है या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपको जो इश्यूज आएंगे, फेस करेंगे, और आप इश्यूज से ही सीखेंगे। कुछ चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी, कहीं भी आप स्टक हो जाएंगे, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह सपोर्ट के लिए हाजिर होंगे। तो जी ये सारा काम हो गया, चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे और फ्री में यूज़ करेंगे फिलहाल। उससे पहले सबसे पहला काम हमारा तारुफ डोमेन नेम से होगा। डोमेन नेम से आइडिया लेंगे और उसको चेक करेंगे, जो नाम अच्छे मिलेंगे उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर लेक्चर करके लेक्चर के बाद आपने अगले 4 दिन जो है नेम्स पे रिसर्च करनी है, और एक पोस्टिंग प्लान पोस्टिंगर से जो भी सिलेक्ट किया था वो बाय करेंगे। 9,000 कुछ रुपीज़ में ये आपको डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगी। वैसे डोमेन कितने में मिल रही है? 3,500 रुपये में तकरीबन नॉर्मल, $10 से $12, $13 में फीस डाल के, तो ये बन गए 3,500 रुपये। पोस्टिंग बाय करेंगे कम से कम कितने में मिलेगी? 9,000 में। कितना बजट बन गया? 12,500 तकरीबन। लेकिन यहाँ पर 9,000 के अंदर ही आपके कवर हो जाएंगे। 1,000 रुपये तकरीबन डिस्काउंट हो जाएगा, जीबीबी का कोड लगा लेंगे, तो यहाँ से भी आपको कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये भी आप सेव कर लीजिएगा। जैस क्या है, किसी पैसे से पेमेंट कर सकते हैं। और जो नहीं करना था वो मैंने आपको बता दिया, नंबर की यूज मत करें, हाइफन यूज नहीं करना। डिक्शनरी वर्ड मैंने वर्ड यूज किया था, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिक्शनरी वर्ड यूज कीजिएगा। लास्ट बैच में भी, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उनको पसंद आ गया एक नाम, बिजनेस इंसाइडर, एक बहुत बड़ा नाम है वेबसाइट का। ठीक है। आपको आगे की पसंद, जी मेरा तो दिल लगा रहे थे, मैंने तो यही लेनी है, तो मिलनी तो है नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? आप कहते हैं BUISNESS है, मैं एक ऐसो लगा लेता हूँ। ये अच्छी अप्रोच है। डोमेन तो मिल जाएगी आपको, लेकिन करेक्ट नहीं है। कोई भी बंदा जब आपको आपकी मेरी वेबसाइट है बिजनेस इंसाइडर, तो वो बिजनेस इंसाइडर बिजनेस की जो सही स्पेलिंग है उसके साथ सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने दिया, उसी जिसकी थी उसी को मिलना शुरू हो जाएगी। आपको क्या फायदा होगा? फिर आप क्या करते हैं कि आई को इधर कर देते हैं या उधर कर देते हैं, बूसीनेस, बुइजीनेस, एस बढ़ा दिया, गलत है। यूनिक हो जाएगी लेकिन डिक्शनरी वर्ड नहीं रहेगा। फिर बिजनेस डैश इंसाइडर, ये भी अगेन गलत है। नाम 2 वर्ड्स डिक्शनरी वर्ड्स का होगा और सिंपल वर्ड्स का होगा। इजी टू रिमेम्बर अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे, इससे मल्टीपल ट्राई करें, चैट जीपीटी ने कुछ नहीं करना। उसे कम एक दफे जैसे कि 500 की लिस्ट दे दे, 500 की लिस्ट देगा, 500 एक दफा में चेक करने हैं, जो पसंद आ रहे हैं और कीमत भी देख लीजिएगा, और उसको मेंशन नोट करते जाइएगा, ताकि जब हम होस्टिंग बाय करें उसमें हम फ्री में अपना डोमेन लेके अपना काम कर लें। नेक्स्ट वीक में जो हमारे लेक्चर होंगे उधर से फिर हम अपनी डोमेन होस्टिंग को सेटअप करना और उसको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वगैरह वो करना सीखेंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से डिटेल में लेक्चर आज का हो गया, और काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस वगैरह भी कवर हो चुके होंगे।